हेलो गाइस, जय भारत। आज हम बात करने वाले उसी टॉपिक के बारे में जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और काफी बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया, सर हाइड्रोकार्बन का रिवीजन कब शुरू होने वाला है। तो लो, आपका इंतजार खत्म हो चुका है और हम आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन के रिवीजन के ऊपर। 2 लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन को खत्म कर देंगे। पहले लेक्चर में हम बेसिकली एल्केन और एल्कीन की कुछ रिएक्शंस की बातें करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अल्काइन का भी दे देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो कल आने वाला है उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्कीन और अल्काइन हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्केन के बारे में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ द हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास है 72 कर देना भैया, 72 होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। तो लिख देंगे with branch chain isomer of hydrocarbon with molecular mass 72 unified mass gives only one isomer of mono substituted alkyl halide। हमें क्या बताना है, ऐसा हाइड्रोकार्बन बताना है। दूसरी बात, ऐसा हाइड्रोकार्बन बताना है जिसका मोलिकुलर मास 72 हो। तो तुम चारों का मोलिकुलर मास देखकर भी आंसर दे सकते हो, है ना। लेकिन बाय चांस ऐसी पॉसिबिलिटी हो जाए कि एक से ज्यादा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास सेम आ जाए, तब क्या करोगे, तब आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट ही सिखाने वाला हूं, ऑप्शन देख के आंसर बताने वाला नहीं हूं, ठीक है। वो आप अपने तरीके से, जब नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शन देखकर भी आप आंसर देख सकते हो कि किसका मॉलिक्यूलर मास 72 आ रहा है। चलो बात करते हैं ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल हैलाइड। हमें केवल एक ही आइसोमर ऐसा बनना चाहिए जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो, मतलब एक हाइड्रोजन हटा के हमने एक हेलोजन लगा दिया, उसे हमने बोल दिया मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन या अल्काइल हैलाइड। और बात करेंगे उसका केवल एक ही आइसोमर पॉसिबल होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में ऑलरेडी बहुत किए हुए हैं, लेकिन चलो हम रिवीजन कर रहे हैं तो ध्यान से समझेंगे। बात करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, क्या ये आंसर हो सकता है। सर हमें तो हाइड्रोकार्बन पूछा है, तो ये तो अल्काइल हैलाइड है, अभी इसे रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे। कुछ और ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसके बारे में सोचेंगे। सेकंड बात करते हैं नियोपेंटेन के बारे में। चलो देखते हैं नियोपेंटेन क्या होता है। सर नियोपेंटेन होता है हमारे पास ये हमारा क्या है, नियोपेंटेन है। अब नियोपेंटेन में जल्दी से सोचो, सर कहां की हाइड्रोजन हटा के हम हेलोजन लगा सकते हैं। तो हम एक केस तो यहां की हाइड्रोजन हटा के यहां पर हेलोजन लगा सकते हैं, एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब दूसरी बात, क्या मैं यहां की हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा सकता हूं। सर लगा तो सकते हैं, लेकिन वो और ये आइडेंटिकली पोजीशन से, है ना, कुछ नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, एक ही आइसोमर मिलेगा। चलो बात करते हैं आगे, क्या यहां पर नहीं सर, ये सारी की चारों के चारों कार्बन जो है आइडेंटिकल वाली पोजीशन से, आपको केवल यहां पर एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे मैंने यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, क्लोरीन में चाहे यहां जोड़ू, चाहे यहां जोड़ू, चाहे यहां या फिर यहां, एक ही पॉसिबिलिटी ऐसी है। क्या कभी भी क्लोरीन यहां जोड़ सकता हूं कि नहीं सर, इस कार्बन के पास चारों के चारों बॉन्ड बना रखे, इसने कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहां पर हम फोटो हेलोजिनेशन नहीं कर सकते, पता है आपको। तो क्या बोले, नियोपेंटेन ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें केवल एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पॉसिबल है। आपके पास आंसर आ जाएगा बी। अब कोई बोले सर आइसोहेक्सेन और नियोहेक्सेन भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। चलो आइसोहेक्सेन की मैं बात कर लेता हूं, आइसोहेक्सेन देख लेते हैं। आइसोहेक्सेन क्या होता है सर, ये हो जाएगा हमारे पास आइसो। अब हेक्सेन बनाना तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हमारे पास, ये हटा दो, ये बन गया आइसोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 और ये 6। आइसोहेक्सेन में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो सर ये एक पॉसिबिलिटी, यहां से हाइड्रोजन हटा के हम हेलोजन लगा सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से बन जाती है, नया प्रोडक्ट मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी यहां से बन जाएगी, यहां से 4 और यहां से 5। क्या मैं यहां से हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा सकता हूं। सर लगा तो सकते हैं, लेकिन जो यहां से हम हटा के बना रहे हैं वही प्रोडक्ट यहां से आइडेंटिकल बनने वाला है, तो नया कुछ बनने वाला नहीं है। तो 1 2 3 4 और 5, सर यहां से 5 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। हमें तो केवल बोला था एक ही पॉसिबल होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा बी। अब नियोहेक्सेन का एक बार खुद से ट्राई करना, आंसर आप देख लेना। मैं बात करता हूं आगे अगले क्वेश्चन के बारे में। चलो सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हमने पहले देखा, क्वेश्चन नंबर 1, उसी का ही थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन है। चलो बात करते हैं, ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स, से 4 ही दिए हुए तो 4 ही कर दो इसे, और द 4, है ना, ऑफ द 4 FOUR, टाइपिंग मिस्टेक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर मारेंगे। हमें कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना है।
of the 4 isomeric hexanes the isomer which can give 2 monochlorinated compounds। 2 monochlorinated मतलब हमें एक ही हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन चिपकानी है और ऐसे 2 प्रोडक्ट्स मिलना पॉसिबल होना चाहिए। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2 मिथाइल पेंटेन के बारे में। 2 मिथाइल पेंटेन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मिथाइल और पेंटेन मतलब 5 कार्बन। पहले स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए नाम देखकर, जो कि हमने बहुत अच्छे से पहले पढ़ा हुआ है। अब इसके कितने मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, तो चलो देखते हैं। सर यहां से हाइड्रोजन हटा के हम एक क्लोरीन चिपका सकते हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा। यहां से दूसरा बनेगा, यहां से तीसरा बनेगा, यहां से 4 और यहां से 5। क्या यहां की हटा सकता हूं कि नहीं सर, आइडेंटिकल बन जाएगा। तो 5 प्रोडक्ट्स यहां पर पॉसिबल है। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर हमें तो 2 का आंसर देना है, यहां तो 5 आ रहा है, हटा दो इसे। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का देख लेते हैं। 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन और 2 मिथाइल जोड़ दिया हमने। अब बताओ जल्दी से यहां पर कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो सर यहां से 1, यहां से 2। क्या यहां से हटा सकते हैं? नहीं सर, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। यहां पर तो हटा दिया था, यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। सर 3 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट था ना, तो वहां से हाइड्रोजन हटा के हमने क्लोरीन लगा दिया। लेकिन इस वाले कार्बन के पास तो चारों के चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बने हुए हैं, फोटो हेलोजिनेशन यहां पर नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। चलो बात करते हैं 1, 2 और यहां से 3। अब बात करते हैं क्या यहां से और यहां से? नहीं सर, वो आइडेंटिकल ही बनेगा। चाहे तुम यहां पर क्लोरीन लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही देगा। तो 3 प्रोडक्ट्स यहां से पॉसिबल हैं। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। सर यहां से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब जल्दी से देखो सर, यहां से एक प्रोडक्ट बन जाएगा, यहां से 2 बन जाएगा, यहां से सर यहां से जैसे बनाने लगा ना वो उसका आइडेंटिकल बनेगा। आगे देखो यहां पर, नहीं सर यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो वो आइडेंटिकल ही है। यहां पर जोड़ो चाहे वहां जोड़ो, मतलब सर ये जो बची हुई पोजीशन है ना, ये सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स ही बना के देंगी। हमारे पास केवल और केवल 2 ही प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे। ये 2,2 डाइमिथाइल है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एक बार मैंने क्लोरीन यहां लगा दिया, एक प्रोडक्ट मिल गया। दूसरी बार मैं बता रहा हूं, यहां पर दूसरी बार मैं क्लोरीन यहां पर भी लगा सकता हूं, 2 बन गए। तीसरी बात, अगर तुम बोलते हो सर यहां लगा दो, तो ध्यान देना मैं इधर दो, समझो यहां पर मैंने क्लोरीन हटा के यहां लगा दिया, तो क्या वो पहले वाले का आइडेंटिकल नहीं बना? सर बन गया, आराम से बना। चाहे तुम क्लोरीन यहां लगाओ चाहे तुम क्लोरीन यहां लगाओ, बात एक ही है, दोनों तरफ से वो आइडेंटिकल बनेगा। अब तुम चाहे क्लोरीन है ना, समझो ये क्लोरीन हटा के तुम यहां लगाओगे तो भी वो पहले वाले का आइडेंटिकल बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास केवल और केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज है, पहला और दूसरा। तुम यहां लगाओगे तो भी आइडेंटिकल बनेगा, यहां लगाओगे तो भी आइडेंटिकल बनेगा, यहां लगा दोगे तो भी आइडेंटिकल बन जाएगा, और यहां लगा दोगे तो भी आइडेंटिकल बनेगा। हो जाएगा ये, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी। तो ये हो जाएगा आंसर। सर नॉर्मल हेक्सेन में कितने बन सकते हैं? नॉर्मल हेक्सेन भी देख लो, ये हो जाएगा नॉर्मल हेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर नॉर्मल हेक्सेन में यहां से एक प्रोडक्ट बन सकता है, यहां से 2 और यहां से 3। आगे जाएंगे तो सर रिपीट ही होगा, इधर से 3 है ना, या इधर से 3 बोलो बात एक ही है, इधर से 2 बोलो चाहे इधर से 2 बोलो बात एक ही है, वो आइडेंटिकल है। तो हमारे पास केवल 3 मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट्स बन पाएंगे। किसके केस में? नॉर्मल हेक्सेन के केस में। तो आई होप सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। और ऐसे क्वेश्चंस हमने नोट्स में बहुत सारे किए हुए हैं, जहां पर कायरल कार्बन बनता है, ऑप्टिकली एक्टिव हम कंपाउंड्स देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जो है बाहर लेके आ सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और बाय फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। वो थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वैसे, लेकिन हमने वो सब देखे हुए नोट्स में। आई होप आपको वो सब भी अच्छे से समझ में आते होंगे। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है एल्कीन का। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये एल्कीन का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि 2020 में जेईई मेंस ने पूछा था, बहुत इजी है। सर हमारे पास HBr के 2 मोल्स दिए हुए हैं, 2 मोल्स दिए हुए हैं, मतलब एक बार तो HBr इस डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और एक बार HBr जो है इस वाले डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा।
है ना। ध्यान दो HBr की रिएक्शन किस तरीके से होती है सर, HBr जो है ना सबसे पहले हमें H+ और Br नेगेटिव देता है, H+ और Br नेगेटिव देता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है H+, क्या इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है सर, लोन पेयर तो प्रेजेंट नहीं है ना। तो यहां पर हमारे पास बनने वाला है क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर आने वाले इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर हमारा बनता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन NCC। तो यहां पर तो सर केवल कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद आने वाला है न्यूक्लियोफाइल का, मतलब हम बात करते हैं ना ये जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल इस तरीके से डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ेंगे ताकि मार्कोनी ग्रुप एडिशन जो है वो फॉलो हो जाए। तो ध्यान से समझेंगे, हम बात करेंगे सर ये जो CH3 था एज इट इज, अब यहां पर जो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वो डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अनस्टेबल बने। तो स्टेबल बनने के लिए सर पॉजिटिव यहां बनेगा, नेगेटिव यहां बनेगा। तो जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करके हमने पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड पे बनाया तो क्या होगा सर, नेगेटिव वाले पोर्शन पे तो हाइड्रोजन चिपक जाएगी और पॉजिटिव वाले पोर्शन पे हमारे पास ये ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास Br। नीचे वाले डबल बॉन्ड पे क्या होगा सर, NO2 तो लगा दो पहले एज इट इज, ये NO2 तो एज इट इज रहेगा सर। अब NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहां पर ध्यान देना ये डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर तो नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव आएगा यहां पर, मतलब आएगा नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव यहां पर। क्यों, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर कार्बन के पर पॉजिटिव हाईली अनस्टेबल है, इसलिए हमने डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक किया कि पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बने। अरे बात समझ में, ये 2 नंबर का पैसा है तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देंगे, अगर कार्बन जो पॉजिटिव वाला आ जाता तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती, इसलिए मैंने इसे अपोजिट बनाया है। अब बता दो जल्दी से सर क्या होगा कि जहां पर नेगेटिव है वहां पर तो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और Br जुड़ जाएगा यहां पर। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें इस तरीके से बनाया हुआ है, देखो सर चारों ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। सर पहले पोजीशन पे CH3 के साथ Br है, यहां पर भी Br है, यहां पर हाइड्रोजन है, सही है। लेकिन NO2 के बाजू में Br जोड़ दिया, नहीं सर यहाँ NO2 के बाजू में तो हाइड्रोजन है, पड़ोस में Br है, ये तो नहीं होगा, गलत है, ये भी गलत हो जाएगा। B। C देखते हैं सर, यहां कार्बन के बाजू में Br, गलत है। फिर आगे बात करते हैं इसमें सर कार्बन के बाजू में जहां पर कार्बन जुड़ा था वहीं पर Br है, सही बात है, सही है, एकदम सही है। यहां पर Br जुड़ा हुआ था, ये सही है। आंसर आ जाएगा हमारे पास D। बना दो जल्दी से, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बच्चे यहां पर डेफिनेटली गलतियां करते हैं। आपको क्या ध्यान रखना था, सिंपल डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ज्यादा स्टेबल बने। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है भाई, ये हाइपर कॉन्जुगेशन देगा प्लस H देगा, डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, इसलिए हमने डबल बॉन्ड में इस तरीके से ब्रेक किया, पॉजिटिव यहां नेगेटिव वहां। यहां पर हमने डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक किया कि नेगेटिव यहां पर आ जाए ताकि NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स A, B एंड C ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल बी। ये हमारे पास ABC रिएक्शंस दे रखी है, इन तीनों रिएक्शन में हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है ना। बच्चे सोच रहे होंगे शायद सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के लिए, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो ध्यान से रुकेंगे थोड़ी देर, टेंशन नहीं लेने का है। ये भी शानदार क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेप्ट को मिला के जेईई मेंस ने एक क्वेश्चन बनाया है। सबसे पहले HBr लिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये क्या है, ये है C6H5 C डबल बॉन्ड O, इसका होल्ट वाइज मतलब ये हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O CH3 C6H5। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब सर पेरोक्साइड है, अगर पेरोक्साइड लिया हुआ है और साथ में HBr लिया हुआ है तो क्या खराश इफेक्ट हो जाएगा, क्या एंटी मार्कोनिकोव रूल अलाउ हो जाएगा? हाँ सर डेफिनेटली हो जाएगा। क्लियर चीज, तो यहां पर हम बोलेंगे सर ये जो मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, यहां पर पहला जो अटैक होता है सर वो Br फ्री रेडिकल का होता है, ये याद रखेंगे सर। पहला ये जो पेरोक्साइड है ये इसके ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन लेके भाग जाता है, Br फ्री रेडिकल बनाता है, तो पहला अटैक जो यहां पर होता है वो Br फ्री रेडिकल का होता है, आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है, ध्यान देना, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। Br सबसे पहले कहां पर जाएगा, Br जाएगा वहां पर जहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने। तो ध्यान दो Br अगर यहां जोड़ दिया
तो बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री है। अगर Br हमने यहां जोड़ा तो सर बनने वाला फ्री रेडिकल अनस्टेबल रहेगा, इसलिए हमें Br वहीं पर जोड़ना पड़ेगा जहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बने। तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड पे, यहां तो जुड़ेगा Br, यहां बनेगा फ्री रेडिकल और बाद में हमारे पास जो H फ्री रेडिकल है वो जाके यहां पर जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से, यहां पर H। ध्यान से यहां पर याद रखना यही था कि HBr जो है सर खराश इफेक्ट देता है, फ्री रेडिकल बना लेता है, तो पहले Br फ्री रेडिकल अटैक करता है, उसके बाद में H जो है वो जाके जुड़ जाता है। तो Br पहले हमने जोड़ दिया इस तरीके से ताकि बनने वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, फ्री रेडिकल यहां स्टेबल था, बाद में H यहां पर जाके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास बन गया A, तो ये बन गया। आगे बात करते हैं HBr विद यहां पर, तो सर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा पॉजिटिव नेगेटिव में, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है Br HBr, तो H प्लस जाएगा यहां पर और Br जाएगा वहां पर। हमारे पास B क्या आ गया सर? B आ गया हमारे पास यहां पर Br और यहां पर हाइड्रोजन, इसी तरीके से बनेगा। बना दो इसे जल्दी से। पॉजिटिव पे तो जाके जोड़ देंगे Br को, नेगेटिव को जोड़ देंगे H के साथ में। आपको पूरी मैकेनिज्म नहीं भी याद हो तो भी चलेगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या होती है कि कौन मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है, कौन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है और इंटरमीडिएट क्या बनता है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल बनता है, यहां पर हम बात करेंगे कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन भी कौन सा? जो रीअरेंजमेंट कर सकता है, क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है ना। चलो आगे बात करते हैं। यहां पर क्या होगा सर? डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल्स हैं, तो कहीं पर भी जोड़ दो, मैंने बोल दिया पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास जो C बनेगा, C बन जाएगा इस तरीके से। यहां पर हमने जोड़ दिया Br को और यहां पर हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन को। अब जल्दी से हमें देख के बताना है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है, जो प्रोडक्ट्स बने उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो सर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है ना, जनरली हम देखते हैं मोलर मास से, है ना। मोलर मास सर ये तो सारे के सारे अल्काइल हैलाइड हैं और सभी में 1 2 3 4 1 2 3 4 और Br। सर मोलर मास तो सभी का सेम है। मोलर मास अगर सभी का सेम है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कहां पर ब्रांचिंग ज्यादा है। ब्रांचिंग कहां पर ज्यादा है? तो सर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा यहां पर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ब्रांचिंग सबसे कम कहां पर है? 1 2 3 4, सर इसमें ब्रांचिंग सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखेंगे अगर मोलर मास सेम दिया हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली हो जाता है ब्रांचिंग के। ये हमने कहां पढ़ा हुआ है? केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा हुआ है और एल्केन या अल्काइल हैलाइड में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो ध्यान देंगे बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली हो जाता है ब्रांचिंग के लिए, लेकिन पहले हमें देखना क्या है? मोलर मास देखना है, उसके बाद इसकी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहां पर सर मोलर मास सभी में सेम था तो A, उसके बाद हो जाएगा B, देन उसके बाद हो जाएगा C, है ना। B और C में कैसे देगा सर? यहां पर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा है। प्रिंसिपल चेन कौन सी है हमारे पास? सर प्रिंसिपल चेन है 1 2 और 3, 3 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, 2 ब्रांचिंग हो गई। यहां पर 1 2 3 4 कार्बन की प्रिंसिपल चेन है, एक ही ब्रांचिंग है, लेकिन वो 2 डिग्री वाला Br आ गया। यहां पर तो 1 डिग्री वाला Br, तो एक लीनियर चेन में ये रह सकता है। यहां पर ब्रांचिंग थोड़ी सी ज्यादा हो गई, यहां पर ब्रांचिंग सबसे ज्यादा हो गई, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कहां पर है? B सबसे कम, देन C, देन A सबसे ज्यादा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A। B सबसे कम, देन C, देन A हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहां पर तो बहुत इजी बच्चों को बन जाएगा, साथ के साथ ट्राई करो जिन बच्चों से बन जाता है। सर सबसे पहले ये हमें H प्लस देगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगी H तो यहां जुड़ जाएगा और बन जाएगा पॉजिटिव यहां पर, क्योंकि 2 डिग्री पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है, हमने 2 डिग्री पे बनाया है ना। तो यहां पर हम बोलेंगे सर पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक किया, नेगेटिव पे H प्लस जोड़ दिया और हमारे पास यहां आ गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो हट जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ चुकी है वहां पर, ये बन गया हमारे पास। अब क्या होगा सर? रिंग के पास में डायरेक्टली, रिंग वाले कार्बन से डायरेक्टली पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और रिंग 5 मेंबर की है, क्या वो 6 मेंबर में जाना चाहेगी? सर डेफिनेटली जाना चाहेगी, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है। वो अगर 6 मेंबर में जाएगी तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली वहां पर कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होना चाहेगा। तो ध्यान देना हमारी ट्रिक क्या बोलती है सर? जहां पर कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है वहीं से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6,
और हमारा नारा क्या है सर, 2-3 को तोड़ो और 1-3 को जोड़ो। क्या है, कार्बोकेटाइन की जो ट्रिक है बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी। 2-3 को तोड़ो, 1-3 को जोड़ो और पॉजिटिव कहां पर शिफ्ट हो जाएगा सर, वो शिफ्ट हो जाएगा 2 के ऊपर। हर बार ऐसा ही होगा, टेंशन ही नहीं लेने का है। सर हमने यहां पर ये 6 मेंबर की रिंग बना दी। बात करते हैं 1 देन 3, जो नया बॉन्ड बनाना सबसे पहले उसे बना दो। 1-3 बना दिया, देन 4 देन 5 देन 6 और यहां पर हो जाएगा 2। तो पॉजिटिव तो 2 के ऊपर ही जाएगा और 2 के पास ऑलरेडी CH3 भी दिया हुआ है, तो यहां पर हो जाएगा CH3। ये बन गया हमारे पास। और 1 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है सर, एक CH3 और जुड़ा हुआ है, ये हो गया CH3। क्लियर अच्छे से। अब अगर हमें मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट वहां से बनेगा जहां से मोस्ट स्टेबल एल्कीन बनती है। तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहां से H+ बन के रिलीज होगी, तो यहां से यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां पर हम बात करेंगे सर -H+ हो जाएगा, हीटिंग किया हुआ है हमने, -H+ होगा, तो यहां पर हमारे पास ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री वाला मिल गया था, उसके बाद हीटिंग किया हुआ है, H+ रिलीज होके हमारे पास जो 3 3 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन वाली एल्कीन है, बहुत ज्यादा स्टेबल है, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगी, है ना। ध्यान दो। और माइनर प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं सर? माइनर प्रोडक्ट्स तो ये भी बन सकता है कि यहां का पॉजिटिव और यहां का हाइड्रोजन H+ बना के रिलीज हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है। लेकिन हमें तो उन्होंने मेजर प्रोडक्ट की बात की है, माइनर की बात नहीं की है, तो हम केवल यहां की बात करेंगे जो मेजर है। सर एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि ये वाला तो अभी मैं हटा रहा हूं, चलो ये वाला हटा रहा हूं मैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि सर डबल बॉन्ड यहां पर भी आ सकता है, क्योंकि यहां की पॉजिटिव और यहां की H रिलीज हो सकती है, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। हम बोलेंगे सर जैसे ये पॉजिटिव और H+ हटा, डबल बॉन्ड आया, ये भी एक एल्कीन बनेगी, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी कम है, अल्फा हाइड्रोजन कम है, तो हमें देखना है मोर स्टेबल एल्कीन। तो सर मोर स्टेबल एल्कीन यही है, यही मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देख लो सर, ये सब में तो नहीं दिया हुआ, हमारे पास केवल बी दिया हुआ है, लगा दो आंसर हो जाएगा। नारा लगाएंगे 2-3 को तोड़ो, 1-3 को जोड़ो, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन तब तक रीअरेंजमेंट कर सकता है जब तक कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, तब तक वो रीअरेंजमेंट करेगा और मोर स्टेबल एल्कीन वो प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास दे देगा। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबक्शन फॉर दी फॉलोइंग अल्काडाइईन्स इज। अब यहां पर फॉलोइंग अल्काडाइईन दिया हुआ है और हमें बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा हीट ऑफ कंबक्शन का आंसर देना है। हीट ऑफ कंबक्शन, ध्यान से हमारी ट्रिक थी, जितना कोयला जलेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, समझ में आती बात। तो यहां पर सबसे पहले देखना है कहां पर कार्बन के नंबर्स ज्यादा हैं। तो यहां पर सर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, सर तीनों में ही कार्बन की जो है नंबर सेम है। तो हमारा वो जो ट्रिक है कि जितना कोयला जलेगा उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, वो यहां पर अभी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो हमने उसके बाद क्या बोला था, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तो हमें देखना है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो जो सबसे कम स्टेबल एल्कीन होती है उसका हीट ऑफ कंबक्शन सबसे ज्यादा होता है, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन होती है उसका हीट ऑफ कंबक्शन सबसे कम हो जाता है। पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, हमने थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, हमने जीओसी में भी पढ़ा हुआ है। चलो बात करते हैं। तो सर यहां पर देखो, ये जो एल्कीन है ना, ये एल्कीन भी ट्रांस वाली है, एक इधर CH3 एक ऊपर की तरफ CH2 जा रहा है। तो सर यहां पर समझो ये और दोनों डबल बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स को देख के हमें समझ में आता है सर ये भी ट्रांस है और ये डबल बॉन्ड भी ट्रांस है। सर दोनों एल्कीन ट्रांस वाली है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस तो यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, रेजोनेंस में कोई इफेक्ट वाली बात नहीं आ रही है। सिंपल हमें देखना है दोनों ट्रांस एल्कीन थी, यहां पर सर ये वाली ट्रांस है और ये वाली एल्कीन जो है सिस है। तो हम बोलेंगे सर इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, इसकी थोड़ी सी कम हो गई और इसकी तो सबसे कम है। देखो ये वाली एल्कीन भी सिस है और ये वाली एल्कीन भी सिस है। कैसे मैं बोल दे रहा हूं भैया, दोनों कार्बन देखो ना, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाजू में इधर CH3 ऊपर कार्बन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बचा हुआ क्या पोर्शन है, इधर एक हाइड्रोजन होगी और इधर भी एक हाइड्रोजन होगी, दोनों अपोजिट में है, ट्रांस हो गई। लेकिन यहां पर क्या है सर, ये दोनों हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन भी ऊपर है और ये वाली हाइड्रोजन भी ऊपर है, दोनों सिस है।
क्लियर चीज, या तो तुम बॉन्ड्स जो दिए उससे देख लो या हाइड्रोजन बना के देख लो, एक ही बात है। मैंने नॉर्मल बॉन्ड से देख लिया, डबल बॉन्ड के बाजू में ये कार्बन और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो सिस, ये वाली एल्किन भी एक इधर और एक इधर है, तो सिस, दोनों सर सिस है। सबसे ज्यादा अनस्टेबल एल्किन हमारे पास यही है, तो इसकी हीट ऑफ कंबक्शन सबसे ज्यादा होगी, ये सबसे स्टेबल है, हीट ऑफ कंबक्शन सबसे कम हो जाएगा। मतलब इस एल्किन को अगर आपने जला दिया, आग लगा दी, जला दिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे कम होगी क्योंकि ज्यादा स्टेबल थी। इससे एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होने वाली क्योंकि सबसे कम स्टेबल थी, सबसे ज्यादा अनस्टेबल थी। हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा सी, देन बी, देन ए, आंसर आ जाएगा ए। हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फाइंड नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी शुरू में लिए थे, लेकिन वहां पर हमने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स की बातें नहीं की थी, चलो उसे भी कर लेते हैं। सर यहाँ पर एल्किन लिखा हुआ है तो उसे छोड़ देना भैया, ये एल्केन का ही क्वेश्चन है। एल्केन में जब हम फोटो हेलोजिनेशन पढ़ते हैं तो वहीं पर सारी बातें हमने की हुई है। चलो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो सर सबसे पहले हम एक क्लोरीन जो है ना यहां पर जोड़ सकते हैं, दूसरी यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां, पांच प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कहीं पर कोई कायरल सेंटर बन रहा है कि नहीं। अगर कायरल सेंटर बन जाएगा तो हम बोल देंगे सर वहां पर आर और एस दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो जाएंगे। चलो बना के देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी नोट्स में किए हुए हैं, तो आई होप सभी बच्चों से बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का है। सर हमारे पास एक बार क्लोरीन हमने यहां पर जोड़ा, फिर आगे बात करेंगे, क्लोरीन यहां पर जोड़ देंगे, ये तो कार्बन है, यहां मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, फिर आगे बात करेंगे, पांच कार्बन थे ना, ठीक है। अब बात करते हैं, एक बार मैं क्लोरीन यहां पर भी जोड़ सकता हूं, फिर आगे बात करेंगे, यहां पर भी एक क्लोरीन में जोड़ सकता हूं, यह भी बन गया। सर 1 2 3 4 स्ट्रक्चर तो बन गए, 5 भी बनाना है, 5वां बना देते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं 5 बनाने वाला, ये बन गया हमारे पास 5वां स्ट्रक्चर, और यहां पर हमने Cl जोड़ दिया। अब देख लेते हैं, सर अगर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछता तो 5 आंसर आ जाता, लेकिन उन्होंने हमें टोटल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बोला है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो हमें देखना है कायरल सेंटर। तो ध्यान से चलो देखते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। क्या ये कायरल सेंटर है क्या? नहीं सर नहीं है, दोनों CH3 सेम है, कायरल नहीं है, बाकी कोई भी कायरल नहीं। इसका एक ही मोनो डेरिवेटिव पॉसिबल होगा, इसका एक ही बनेगा। इसमें देखते हैं, सर इसमें ये कायरल सेंटर है क्या? हाँ सर इसमें ये कायरल सेंटर है। इस कार्बन के साथ Cl CH3 हाइड्रोजन और पूरा ग्रुप जुड़ा कायरल है, इसके सर R और S 2 बनेंगे। आगे बात करते हैं, क्या ये कायरल है क्या? हाँ सर डेफिनेटली ये भी कायरल है, इसके भी 2 बन जाएंगे। आगे बात करते हैं, क्या यहां पर कोई कायरल दिख रहा है? ये कायरल है क्या? नहीं सर दोनों CH3 है, इसका एक ही बनेगा। देखिए समझ में आता होगा। अब इसमें कोई कायरल दिख रहा है कि हाँ सर ये कायरल हो गया ना, यहां पर Cl जुड़ा, तो यहां पर देखो ये कार्बन के साथ इधर प्रोपाइल जुड़ा, मिथाइल जुड़ा, क्लोरोमीथेन जोड़ दिया, क्लोरोमिथाइल जोड़ दिया, मतलब तो सर ये हमारे पास हो जाएगा कायरल कार्बन, इसके भी बन जाएंगे 2। तो टोटल कितने आइसोमर्स बने? 2 3 5 7 और 1 8। सर यहां पर टोटल 8 प्रोडक्ट्स बनेंगे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। अगर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स नहीं बोलता कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते, तो स्ट्रक्चर्स कितने बनते? 1 2 3 4 और 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो जाते। हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास ये क्लोरीन, ये अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, साथ में सोडियम विद ड्राई ईथर दिया हुआ है। कौन सी रिएक्शन है? बहुत इजी, बच्चों को पता है सर, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन है तो हमारे पास सर क्या होगा? सर ये Cl हटेगा, यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। क्या फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट कर सकता है? हाँ सर रेजोनेंस में है, अगर रेजोनेंस में है तो डेफिनेटली कर सकता है। तो यहां पर हम बात करेंगे, सर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स भी बन सकता है। एक तो दोस्तों सुनो, एक तो ये वाली एल्किन बन जाएगी जिसमें यहां पर फ्री रेडिकल है, और एक तो दूसरा फ्री रेडिकल क्या बन सकता है? सर इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर भी बन सकता है, वो भी हम बना देते हैं। ये बनेगा, समझो इसका डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड इधर, तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेगा। ये जो इधर शिफ्ट हुआ यहां पर, तो ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड बना देंगे, और ये वाला फ्री रेडिकल एज इट इज रहेगा। तो मतलब मैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना देता हूं। क्या बनेगा? रेजोनेटिव स्ट्रक्चर
इस तरीके से, और यहां वाले कार्बन के पास में हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। क्लियर है क्या? तो सर यहां पर दो टाइप के फ्री रेडिकल्स बनना पॉसिबल हो सकता है। ये स्टार का मतलब है कि कार्बन 14 है, आइसोटोप है कार्बन का, तो यहां पर दो तरह के फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। और फ्री रेडिकल जैसे ही बनते हैं उनकी टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है सर? कॉम्बिनेशन की, डिस्प्रोपोर्शनेशन की टेंडेंसीज होती है। तो यहां पर हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं। देखो सबसे पहले अगर ये वाला फ्री रेडिकल इसी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा तो सर ये फ्री रेडिकल के बीच में बॉन्ड बनेगा। हाँ, आंसर ए तो आ सकता है। चलो और भी देखते हैं, अभी ए तो पॉसिबल है, अभी उसे टिक नहीं करना है। हाँ सर ए तो बन सकता है। आगे बात करते हैं। फिर हमारे पास अगर ये वाला फ्री रेडिकल इसी के दूसरे के साथ जुड़ जाएगा तो सर बन सकता है दूसरा, यहां पर फ्री रेडिकल दूसरे के साथ में जाके इस तरीके से ये बना सकता है यहां पर, और यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा और उसके बाजू में स्टार रहेगा। ऐसा कुछ प्रोडक्ट दिख रहा है कि हाँ सर ये रहा, तो ये भी बनेगा, बी भी बनेगा। और एक पॉसिबिलिटी है ये दोनों ही आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो फिर हमारे पास बन जाएगा सी वाला। अरे बस ये वाला फ्री रेडिकल उसके साथ में जुड़ जाएगा तो तीसरा प्रोडक्ट भी बन जाएगा, सी भी बनेगा। सर हमारे पास आंसर आ जाएगा डी। पहली बात, ये इसके साथ जुड़ेगा, ए बन जाएगा। बी वाला, ये वाला सी के साथ जुड़ जाएगा तो बी बन जाएगा। ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो सी भी बन जाएगा। तीनों के तीनों ही प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द गैसेज इवोल्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ एनोड। जल्दी से, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस का ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सर हमारे पास यहां पर हमने जो सोल्ट लिया हुआ है, पोटेशियम सोल्ट, उनका मिक्सचर ले लिया, दो टाइप के सोल्ट्स ले लिए। और हमें तो पता है सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आर-सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, के पॉजिटिव। सर एनोड पे जो होता है ना, एनोड पे ये नेगेटिव वाला आयन जाता है और कैथोड पे कौन जाता है? कैथोड पे के प्लस जाता है। क्लियर है चीज? तो हम बात करेंगे सर ये एनोड पे जाएगा तो के को हटा दो, अभी के की बातें नहीं करेंगे। सर ये एनोड वाली रिएक्शन है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं, तो ये आर-सी डबल बॉन्ड ओ ये बना देता है फ्री रेडिकल, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देता है। पता है हमें, बहुत अच्छे से पता है सर। अब होता है क्या है सर, यहां पर ये CO2 बन के रिलीज हो जाता है एनर्जी की वजह से, ये CO2 बन जाता है, और CO2 बनता है तो यहां पर इसका होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता है, ये बना देता है आर फ्री रेडिकल। पता है हमें, यहां से CO2 भी रिलीज होती है, साथ में R भी बनता है। तो ये सारा प्रोसेस कहां पर होता है सर? एनोड पे होता है। कहां पर होता है? एनोड पे होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देता है कैथोड पे। कैथोड पे कौन एक्सेप्ट करता है सर? H+, और H+ ये इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास बना देता है हाइड्रोजन, हाफ हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे सर कैथोड पे रिडक्शन हो जाता है H+ का, और वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस देता है, ये कैथोड पे बनता है। और ये जो है आर फ्री रेडिकल हो चाहे CO2 हो जाए, ये कहां पर बनती है सर? ये बनती है हमारे पास एनोड पे। तो चलो एनोड वाले सरफेस पे क्या क्या रिएक्शन हो रही है सर? फ्री रेडिकल बनेंगे और साथ के साथ में CO2 भी बनेगी। तो ध्यान दो, हमारे पास प्रोडक्ट्स पूछ रहा है ना, ठीक है सर। हमने दो टाइप के सोर्स लिए हुए हैं, तो एक बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। जब इसका सर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा सर, हमारे पास CO2 तो मिलेगी, साथ के साथ CH3 फ्री रेडिकल भी मिलेगा, ये मिलेगा साथ में, ये CO2 तो दे ही देगा। फिर इथाइल वाली की बात करते हैं, C2H5 की। सर ये भी हमारे पास, इसे मैं इथाइल ही लिख देता हूं, चलेगा चलेगा सर। ये भी हमारे पास CO2 देगा और साथ में C2H5 का हमारे पास फ्री रेडिकल भी बनेगा और हमारे पास CO2 भी बनेगी। कोई दिक्कत है क्या? ये सभी के सभी उसी सॉल्यूशन में बनेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं सर? CO2 तो रिलीज हो रही है एनोड पे, ये CH3 दूसरे CH3 के साथ में कंबाइन होके इथेन बना सकता है, एक गैस इथेन बन जाएगी, है ना। ये हमारे पास CH3 बन जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ये खुद के साथ में कंबाइन होके C2H5 सर ये बन जाएगा ब्यूटेन बन जाएगा, ये इथेन बन गया, ये ब्यूटेन बना दिया, और ये दोनों आपस में भी कंबाइन होके CH3 C2H5 ये वाला प्रोडक्ट भी बना देगा। अब जल्दी से देख लो क्या आंसर दिया हुआ है। एक CO2 गैस भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सर हाइड्रोजन वाला तो वैसे हटा दो, एनोड पे हाइड्रोजन नहीं बनेगी, इन दोनों में से आंसर देना है। तो C2H6 CO2 C4H10 और C4H6 सर आंसर आएगा C4H10, क्योंकि ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला नहीं है, आपको डराने के लिए दिया है, बच्चे गलती कर सकते हैं। आंसर आ जाएगा डी।
मैं इसे छोटा भी कर देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। दोबारा सुन लो अच्छे से। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में सर जब सोल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, रिडक्शन होता है कैथोड पे। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक, और वहां पर H+ रिलीज हो रहा है, तो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, तो सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाती है, पता होना चाहिए, सॉल्यूशन की पीएच बढ़ जाती है। यहां पर क्या होता है सर, CO2 रिलीज होती है, फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल जो है कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरे फ्री रेडिकल के साथ में कंबाइन हो सकता है, ये खुद के साथ में कंबाइन होकर इथेन बना सकता है, ये खुद के साथ में कंबाइन होकर ब्यूटेन, और ये दोनों आपस में कंबाइन होकर प्रोपेन भी बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोनोब्रोमिनेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ये हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें बताना है मोनोब्रोमिनेशन का ऑर्डर। मोनोब्रोमिनेशन समझ में आता है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे और एक Br चिपका देंगे। अब सर ऑर्डर कैसे बताना है, तो हमें रेट बतानी है, रेट है ना, किसका ब्रोमिनेशन सबसे ज्यादा फास्ट होगा। तो सर हमें पता है जो ब्रोमिनेशन होता है ना, ब्रोमिनेशन की क्या होती है सर, सेलेक्टिविटी, जो इसकी जो रिएक्टिविटी का रेशियो होता है ना 1:80:1600 ऐसा कुछ होता है। अरे बात समझ में, एग्जैक्टली तो शायद अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, यही होता है लगभग। तो क्या बोलेंगे सर, जो Br ब्रोमिनेशन होता है ना 3 डिग्री फ्री रेडिकल पे सबसे ज्यादा फास्टली रिएक्ट करता है, देन 2 डिग्री पे, देन सबसे कम 1 डिग्री पे। मतलब हमें देखना है कि 3 डिग्री वाली हाइड्रोजन कहां पर है, 2 डिग्री वाली हाइड्रोजन कहां पर है, वहां पर रिएक्शन ज्यादा होगी, और 1 डिग्री वाले पे तो बहुत ही कम रिएक्शन वो कर पाएगा। सेलेक्टिविटी रेशियो उसका सबसे ज्यादा होता है इस तरीके से। तो ध्यान से हम बात करते हैं सर, यहां पर ये जो कार्बन है, दो समझो, मैं बिना इसको ओपन के भी डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं, और आप चाहो तो इस पीछे वाले जो कार्बन है उसे रहने दो और आगे वाले को पकड़ के खींच दो, तो सोहोर्स बन जाएगा, उससे भी आप देख सकते हो। मैं डायरेक्टली आंसर दे रहा हूं, समझो, ये भी हमारे पास कार्बन है, पीछे भी हमारे पास कार्बन है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन लगी हुई है, 2 कार्बन लगे हुए हैं। तो क्या मुझे ये बता दो, ये जो हाइड्रोजन है 3 डिग्री है, समझ में आता है क्या, ये हाइड्रोजन जो है 3 डिग्री हाइड्रोजन है, क्योंकि ऐसे कार्बन के साथ जुड़ी हुई है जो कि 3 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन 1, 2 और पीछे सर्किल 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन, हाइड्रोजन भी 3 डिग्री। इसकी रिएक्टिविटी ब्रोमिनेशन के लिए सबसे ज्यादा होने वाली है। इसकी बात करते हैं सर, यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन पीछे वाले कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन 1 डिग्री है, पीछे वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, तो ये सारी की सारी हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री वाली हाइड्रोजन से। इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। यहां पर देख के समझो, ये जो फ्रंट में कार्बन है इसके साथ 1, 2 और तीनों के तीनों ही कार्बन जुड़े हुए हैं, पीछे वाला भी वो भी कार्बन ही है, तो सर इसके पास कोई भी ऐसी हाइड्रोजन नहीं है। बट पीछे वाले कार्बन के हिसाब से देखो, जो पीछे वाला कार्बन है वो है ना, एक तो इससे इस तरह के साथ जुड़ा हुआ है, एक इस वाले डॉट वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो 2 डिग्री कार्बन है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री है। इसमें ओपन करके भी बताऊंगा, क्योंकि बच्चों शायद ये इमेजिन नहीं हो पा रहा होगा। समझो, पीछे वाले कार्बन को रहने दो, फ्रंट वाले को खींच दो, तो क्या बनेगा आपके पास, देखो सर, फ्रंट वाला हम बना देते हैं CH3, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3, और पीछे हमारे पास हो जाएगा इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और नीचे हमारे पास CH3। कोई दिक्कत है क्या, यही बनेगा। अब ध्यान से दो, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है, नहीं है सर। इसके पास, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, दोनों के दोनों 2 डिग्री है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन जो है 2 डिग्री है, तो हाइड्रोजन भी 2 डिग्री होगी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी 3 डिग्री की, देन 2 डिग्री की, देन 1 डिग्री की। तो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, आंसर आ जाएगा ए, हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी। लेकिन यहां पर 2 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको आइसोमेर्स में आना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा इमेजिन हो पाएगा कि न्यूमेन प्रोजेक्शन है जिसमें फ्रंट वाला कार्बन होता है, पीछे जो सर्किल होता है वो भी एक कार्बन होता है। चलो आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं, जो कि शायद कुछ बच्चों ने ऑलरेडी सोल्व किया होगा, डेफिनेटली जिन्होंने भी MS1 सोल्व कर रखी है एडवांस वाली, उनको एक क्वेश्चन जरूर मिला होगा। और जिन्होंने नहीं सोल्व किया है, ब्रिजेश सर हैं यहां पर बताने के लिए। चलो समझते हैं। हमें दिया हुआ है Br2 विद CH2Cl2। दो सर, CH2Cl2 दे दो, चाहे CCl4 दे दो, चाहे CHCl3 दे दो, हम तो बोलेंगे वो स्लाइटली, वो मतलब नॉन पोलर सोलवेंट की तरह ही बिहेव करेगा, नॉन पोलर सोलवेंट ही है। तो Br2 जब बात कर रहे हैं नॉन पोलर सोलवेंट, CCl4 बोलो चाहे CH2Cl2 बोलो, बात एक ही है। हम बात करेंगे Br2 जो है ना सर, एंटी एडिशन करेगा। पहले तो समझो, ये जो Br होता है ना,
हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, तो सर यहाँ पर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के पास जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर दो न्यूक्लियोफाइल है, एक तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, और कार्बन के पास में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो बता दो ये Br जाएगा किसके पास, इसके पास कि उसके पास? सर जब भी डबल बॉन्ड और OH साथ में आते हैं एक ही कंपाउंड में, तो डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली OH वाले ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। क्लियर चीज, डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। हम बात करेंगे सर हमारा ये जो कार्बन है ये Br के ऊपर अटैक कर देगा, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा, तो ये दोनों के दोनों Br इस डबल बॉन्ड पे एंटी एडिशन देके जुड़ जाएंगे। ध्यान से मैं बना देता हूं, क्या बनेगा हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे पास OH इस तरीके से, और यहां पर भी हमारे पास Br और यहां पर भी हमारे पास Br इस तरीके से जुड़ेगा। एंटी एडिशन है तो एंटी पोजीशन पे मैंने Br जोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये हमारा इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इंटरनल पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सर 7 मेंबर पे तो अटैक नहीं करेगा। इस ऑक्सीजन के पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये यहां पर अटैक कर दे या फिर ये यहां पर अटैक कर दे। हमें कैसे देखना है सर, 6 मेंबर की रिंग ही पॉसिबल है, 7 मेंबर की रिंग बनना पॉसिबल नहीं है। तो हम जो पॉसिबिलिटी की बात करेंगे वो बोलेंगे सर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, चिलेशन भी हो रहा है, तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली जाएगी, डेफिनेटली आगे बढ़ेगी। चिलेशन होने पर भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऑक्सीजन जाके अटैक कर देगा और Br को यहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव आएगा वो अपना H+ रिलीज कर देगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ये आ गया हमारे पास, जो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 पोजीशन पे हमारे पास क्या जुड़ा, CH2Br और एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो CH2Br एक मिथाइल दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के पास मैंने 1 लिख दिया, तो हमारा आंसर यहां पर आ जाएगा C। बना दो जल्दी से। तो यहां पर याद रखना है बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि डबल बॉन्ड और OH साथ में दिया है, तो जनरली डबल बॉन्ड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, और ऑक्सीजन जो है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल की तरह वापस से, क्योंकि अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकती है। ये एज ए इंटरनल न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये हमें कैसे इमेजिन होगा, ये हमें ऑप्शन देख के भी थोड़ा सा इमेजिन हो जाएगा। ठीक है, बड़े आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेसिक सा हमारे ट्रिक से हो जाएगा। सर Br2 विद CCl4 है, डबल बॉन्ड हटा दो, एंटी पोजीशन पे Br चिपका दो, एंटी पोजीशन पे Br और Br लगा देंगे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है। ध्यान रखना Br2 जिसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ऐसा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास लोन पेयर हो वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाता है, जिसका रीअरेंजमेंट नहीं होता, पता होना चाहिए। तो यहां पर एंटी पोजीशन पे Br जोड़ देंगे। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता, कोई तुमसे इंटरमीडिएट पूछ लेता ना तो क्या आंसर आता, सर इंटरमीडिएट हमारे पास होता है इस तरीके से, मैं इंटरमीडिएट भी बता देता हूं बच्चों को, ये होता है Br, क्लियर चीज, और यहां पर पॉजिटिव, ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है यहां पर। तो फिर एंटी पोजीशन से Br अटैक करता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, इस तरीके से शिफ्ट होता है कि बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने, पता होना चाहिए। यहां तो Br2 था, आइडेंटिकल था, इसलिए मैंने एंटी पोजीशन पे जोड़ दिया। अब 2NaNH2 आ गया, तो 2NaNH2 क्या करेगा सर, ये जो 2 मोल NaNH2 है, NH2 नेगेटिव, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाता है। तो क्या बोलेंगे सर, मैं पहले इसे आगे बढ़ा देता हूं, इसे आगे चलो यहीं पर ही बोल देते हैं। क्या बोलेंगे सर, यहां की H तो यहां की Br, यहां की H, अगर यहां की H तो यहां की Br, ये चारों हट जाएंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एक बार BH और H जाएगा और एक बार ये Br और वो H जाएगा, क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। तो B हमारे पास जो बना वो B है हमारे पास PH, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये हो जाएगा PH। ठीक है, हमारे पास बन गया B, ये फिनाइल की रिंग है, फिनाइल की रिंग है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन गया B। अब बता दो ये क्या है,
H2 विद पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते थे सर, अल्काइन को सही से चूना लगाएंगे, सही से चूना लगाएंगे मतलब याद रहेगा सिस एल्किन बनेगी, सिस पोजीशन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो इसका जब अल्काइन का एडिशन करवाते हैं डबल बॉन्ड जुड़ेगा, यहां पर पीएच और दोनों हाइड्रोजन जो है सेम पोजीशन में जुड़ेंगी, सेम पोजीशन से जुड़ेंगी तो सिस एल्किन बनेगी, याद होना चाहिए। देख लो सिस एल्किन का प्रोडक्ट कहां पर दिया हुआ है, प्रोडक्ट सी ही पूछा है हमसे, हमारे पास आंसर आ जाएगा ट्रांस है तो ये सी से आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, पहले Br का एंटी एडिशन हुआ, NaNH2 ने जाके अल्काइन बना दिया, फिर हाइड्रोजन विद पैलेडियम विद कैल्शियम कार्बोनेट ने उसको सही से चूना लगा दिया। चलो आगे देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये भी और मैक्सिमम बच्चों से शायद बन भी गया होगा। आगे देखते हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये जो HBr के साथ में यहां पर डबल बॉन्ड के ऊपर एडिशन करवाना है, MS चौहान का एक क्वेश्चन आपको मैंने लिया है। चलो देखते हैं, बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने नोट्स में भी एक दो किए हुए हैं। हमारे पास वेज पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, वेज पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है, वो फिक्स है, ये पोजीशन फिक्स हो चुकी है। अब ध्यान से, ये HBr जाएगा H+ और Br नेगेटिव के रूप में, तो हमें पता है सर H+ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये डबल बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बने, तो पॉजिटिव में बना दूंगा यहां, नेगेटिव बना दूंगा यहां, ठीक है ना। अब ध्यान से, क्योंकि ये पॉजिटिव sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो H+ जो है अबाउ द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो एक बार मैं बोला हूं, जब H+ अबाउ द प्लेन आ रहा है, H+ अबाउ द प्लेन आएगा तो हम बात करेंगे Br भी जोड़ देंगे, ये हमारे पास हमने जोड़ दिया Br, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी मैंने क्या जोड़ दिया, H, ऐसे जोड़ सकते हैं सॉरी कि डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पे तो H+ आ जाएगा, और यहां पर एक बार जो Br आने वाला है वो अबाउ द प्लेन भी आ सकता है, और आने वाला जो Br है वो बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो हम बात करेंगे ये CH3 एज इट इज, और यहां पर जो Br जुड़ने वाला है वो बिलो द प्लेन भी जुड़ सकता है। आ रही बात समझ में, हमने सिंपल देखा H पॉजिटिव तो नेगेटिव पे जाके जुड़ चुका है, ये पॉजिटिव sp2 हाइब्रिडाइज है, तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो आने वाला न्यूक्लियोफाइल अबाउ द प्लेन भी आ सकता है और बिलो द प्लेन भी आ सकता है, तो दोनों की दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अब क्या होगा सर, एक पोजीशन तो फिक्स की हुई है, दूसरी पे क्या हो रहा है, एक तो पोजीशन फिक्स है, दूसरे पे अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन बन रहा है, तो बताओ दो जल्दी से, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, क्या होंगे सर, सारे वेज सारे डैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली डायस्टेरियोमर्स ही होंगे, डायस्टेरियोमर्स ही होंगे। सारे वेज सारे डैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे, ये वेज एज इट इज रखा हुआ है, केवल ये वेज डैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम बोल देंगे ये दोनों के दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स हैं, आंसर आ जाएगा सी। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। व्हाट इज लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन शोन। अब Br2 विद CH3OH दिया हुआ है, ध्यान से बात करते हैं। सर सबसे पहले Br2 जाएगा, डबल बॉन्ड के ऊपर जुड़ेगा, है ना, क्या इसकी पोजीशन पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं सर, ये जो है ना वैसा का वैसा ही रहेगा, हाइड्रोजन अबव द प्लेन ही रहेगी, CH3 बिलो द प्लेन ही रहेगा, केवल ये डबल बॉन्ड पे अभी हम जोड़ रहे हैं Br2, हम क्या जोड़ दे रहे हैं Br2। तो सबसे पहले सर Br जाके जोड़ेंगे तो हमारे पास ये इंटरमीडिएट तो पहले बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा, डबल बॉन्ड हटा देंगे सर, यहां पर Br जोड़ देंगे इस तरीके से, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर डैश डैश डैश, ये हो जाएगा CH3। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया। अब आने वाला जो है, समझो आने वाला हमारे पास न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव भी है और CH3OH भी है, सोलवेंट भी है। और हमें पता है सर यहां पर जो सोलवेंट होता है ना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट है, तो Br नेगेटिव को सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स सराउंड करके रखेंगे, अटैक करने ही नहीं देंगे। तो मेजर प्रोडक्ट अगर बनाने वाला है तो कौन है, हमारा सोलवेंट खुद है। सोलवेंट के मॉलिक्यूल Br नेगेटिव को सराउंड कर देंगे, अटैक करने के लिए जाने नहीं देंगे। प्रोडक्ट्स तो बनेगा लेकिन माइनर बनेगा। मेजर बनने की बात करते हैं तो मेजर बनेगा जो सोलवेंट अटैक करेगा। और सोलवेंट जो अटैक करेगा तो रिंग इसी तरीके से ओपन होगी
ताकि बनने वाला पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बने। तो क्या बोलेंगे सर, ये CH3 अटैक करेगा यहां पर, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पर, और हमारे पास जो बनेगा, चूंकि एंटी एडिशन ही होगा, आ रही बात समझ में, एंटी एडिशन होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइकली टू, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा CH3, ये तो एज इट इज CH3, ये H, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान दो, क्योंकि ये प्लेनर हो चुकी है ना, तो ये CH3 अबाउ द प्लेन भी आ सकता है और ये OCH3 बिलो द प्लेन भी जुड़ सकता है। तो यहां पर हम बोलेंगे, यहां पर OCH3, तो इधर से Br शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, ये जाएगा कहां पर, डैश वाली पोजीशन पे, ये जाएगा हमारे पास, अच्छा ऑलरेडी, सॉरी सर, यहां पर ऑलरेडी CH3 भी दिया हुआ था, ऑलरेडी CH3 भी दिया हुआ था, उसको भी देख लेते हैं। सर अगर ये CH3 OH अबाउ द प्लेन जाएगा, यहां पर हमारे पास CH3 भी दिया हुआ है ऑलरेडी, तो क्या बोलेंगे, ये OCH3 अबाउ द प्लेन जाएगा, तो इस CH3 को बिलो द प्लेन जाना पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा, ये अबाउ द प्लेन है तो वो CH3 बिलो द प्लेन गया ऐसे, और जो Br था वो Br कहां जुड़ेगा, अगर ये अबाउ द प्लेन तो Br जो है वो भी बिलो द प्लेन जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। और एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एक और पॉसिबिलिटी है सर कि ये वाला तो एज इट इज, ये तो H एज इट इज, यहां पर CH3 भी एज इट इज रहेगा। सिंपल हम देखेंगे कि आने वाला OCH3 बिलो द प्लेन जाता है, तो ये जो CH3 था कंपाउंड का वो आ जाएगा अबाउ द प्लेन, ये CH3 अबाउ द प्लेन, ये OCH3 बिलो द प्लेन, और ये जो Br है वो Br आ जाएगा अबाउ द प्लेन। मतलब OCH3 जो जुड़ने वाला है, ये जुड़ने वाला OCH3 और ये Br दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे होंगे। यहां पर भी देखो दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे ही प्रेजेंट हैं, तो याद रखेंगे दोनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। अब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो तुम्हें दिख रहा है पॉसिबल वाला, देखते हैं। एक बार थोड़ा सा और ओवरव्यू में दे देता हूं, शायद बच्चों को कम समझ में आया हो। सर डबल बॉन्ड ब्रेक किया, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना, फिर आने वाला न्यूक्लियोफाइल अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन अटैक करेगा। अगर ये अबाउ द प्लेन आया तो ये वाला CH3 बिलो द प्लेन चल जाएगा और OCH3 अबाउ द प्लेन जोड़ देंगे, तो चूंकि अबाउ द प्लेन न्यूक्लियोफाइल आ रहा तो ये Br भी जाएगा कहां पर, बिलो द प्लेन। फिर हम बोलेंगे अगर ये OCH3 बिलो द प्लेन आता तो ये CH3 अबाउ द प्लेन जाता और Br जो है वो भी अबाउ द प्लेन ही जाता, हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अब देख लो दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। कौन सा आंसर दिया हुआ है, तो सर Br क्या यहां पर जुड़ेगा, नहीं सर, पहला तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा क्या OCH3, नहीं सर ये भी गलत है। ये कार्बन हाइड्रोजन की जो पोजीशन है इसको कोई चेंजेस नहीं होने वाले। यहां पर बात करते हैं क्या अबाउ द प्लेन चल जाएगा CH3, नहीं सर नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। अगर इतना भी नहीं करते ना तो भी आंसर आ जाता, तो भी आंसर आ जाता। हमें ऐसा तो पता है कि सर अटैक तो डबल बॉन्ड के ऊपर होने वाला है, इस CH3 हाइड्रोजन का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो देखो क्या दिया हुआ है, बिलो द प्लेन CH3 अबाउ द प्लेन हाइड्रोजन, और यहां पर जो है यहां पर CH3 बिलो द प्लेन चल गया तो Br भी बिलो द प्लेन और OCH3 अबाउ द प्लेन है। हमारे इन दोनों में से कौन सा है, वो ये वाला है। ठीक है, ये वाला भी बनेगा और ये वाला दिया होता तो वो भी सही होता, हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो आज के जो हमने लेक्चर्स देखे हैं ना, थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन शायद कुछ बच्चों को दिक्कत दी हो तो हमारे नोट्स रिवाइज कर लेना, नोट्स में ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। आई होप सभी बच्चों को ये लेक्चर एंजॉय लगा होगा, काफी इंटरेस्ट आया होगा और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। और नेक्स्ट लेक्चर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें इतने कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। आई होप आप थोड़ा सा रिवीजन करके लेक्चर में बैठेंगे ताकि वो जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आपको जल्दी जल्दी समझ में आए, हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। जय भारत।